हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। एक था राजा, एक थी रानी, और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ उनके बेटे की कहानी। किंग और क्वीन अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, पर प्रिंस को लेकर क्वीन बहुत वरिड रहती थी, क्योंकि प्रिंस कुछ भी खाता नहीं था, खाने में बहुत फर्स्ट करता था। क्वीन प्रिंस को बहुत समझाती थी, प्रिंस की समझ में नहीं आता था। तो क्वीन ने एक गाना बनाया और प्रिंस के लिए रोज गाती रहती थी। उनको लगा शायद प्रिंस को समझ में आ जाएगा। फस करते हो नखरा करते हो, रुकते नहीं हो सुनते नहीं हो मर्जी करते हो, बतलाऊं मैं सिखलाऊं मैं समझ जरा जाओ, ऐसे वैसे कैसे भी तुम सब कुछ ही खाओ। प्रिंस वो गाना सुनता रहता था, और पता है क्वीन को क्या जवाब देता था। प्रिंस कहता था, राजा का बेटा हूँ, मर्जी करूंगा, किसी के भी कहने से मैं नहीं चलूंगा। आई एम द प्रिंस, मैं क्यों डरूं, मुझे जो भी अच्छा लगे मैं वो करूं। ये ठीक बात है क्या? नहीं ना, मामा का कहना तो मानना चाहिए ना। बट प्रिंस नहीं सुनता था। एक दिन क्या हुआ, प्रिंस ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। अब क्वीन तो बहुत वरिड हो गई, और क्वीन ने सोचा मैं क्या करूं, और क्वीन शेफ के पास चली गई, रॉयल किचन में। और किचन में जाकर क्वीन ने शेफ से कहा, मिस्टर शेफ, आप जो भी खाना बनाते हो वो प्रिंस तो खाता नहीं है, आपको पता है वो कितना वीक हो गया है। ये बात सुनकर शेफ डर गया, और शेफ ने कहा, मैडम क्वीन, मैं तो रोज टेस्टी खाना बनाता हूँ, अगर प्रिंस नहीं खाते हैं तो इसमें मेरी क्या मिस्टेक है। क्वीन ने कहा, आई डोंट नो एनीथिंग, टुमारो मॉर्निंग में आप जो भी ब्रेकफास्ट बनाओगे, अगर प्रिंस ने नहीं खाया तो पता है क्या होगा। अब तो शेफ बहुत डर गया, और शेफ ने कहा, क्या होगा मैडम। प्रिंस ने अगर खा लिया तो तुम्हें रिवार्ड किया जाएगा। शेफ बोला, अगर नहीं खाया तो क्या होगा। क्वीन ने कहा, तुम्हें पनिश किया जाएगा। शेफ बहुत डर गया, और पूरी रात सोचता रहा, क्या बनाऊं जिसको प्रिंस खा ले। फिर सडनली उसे याद आया, मेरा बेटा भी तो प्रिंस की एज का है, और उसे पोटैटो बहुत पसंद है। तो शेफ ने पोटैटो की एक डिश बनाई, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पे सर्व कर दी। किंग और क्वीन और प्रिंस तीनों आए, ब्रेकफास्ट करने लगे। किंग और क्वीन ने तो ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, और प्रिंस ने कुछ नहीं खाया, और शेफ चुपके से खड़ा होकर सब देख रहा था कि प्रिंस तो कुछ नहीं खा रहा है, और वो और डर गया, अब तो बस मेरी छुट्टी हो जाएगी। पर सडनली क्या हुआ, प्रिंस ने वो जो डिश बनाई थी ना शेफ ने, गोल गोल पोटैटो की, उसको उठाया और खाया। पहले थोड़ा सा खाया, और खाया, और खाया, और खाया, और पूरा खा लिया। और जब पूरा खाया, प्रिंस को बहुत टेस्टी लगी, उसके चेहरे पे बहुत खुशी थी, और वो जोर से चिल्लाया, बोंडा। किंग और क्वीन बहुत खुश हुए देखकर। अब प्रिंस रोज ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में बोंडा ही खाता था। किंग और क्वीन भी बहुत खुश थे, और किंग इतने खुश थे, उन्होंने अपनी स्टेट का नेम चेंज करके बोंडापल्ली कर दिया। सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ द स्टोरी इज द प्रिंस ऑफ बोंडापल्ली। अब बोंडा रोज खाते 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 प्रिंस बहुत मोटा हो गया, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, और वैरायटी ऑफ फूड नहीं खाता था, बस बोंडा ही खाता था। किंग और क्वीन को बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि प्रिंस बहुत फैटी हो गया था। तो किंग ने एक दिन एक स्पोर्ट्स कंपटीशन रखा, और बहुत सारे बच्चों को बुलाया, और उस कंपटीशन में बच्चे सब एक्टिविटीज कर रहे थे, जंपिंग, रनिंग, लेकिन प्रिंस कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत फैटी था। तो वो क्वीन के पास गया, और क्वीन से बोला, मामा मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मामा ने कहा, क्योंकि तुम वैरायटी ऑफ फूड नहीं खाते हो।
So children, it's very important to have variety of food. तो सब लोगों ने मिलकर प्रिंस के लिए फिर एक गाना गाया। फस करते हो नखरा करते हो, रुकते नहीं हो सुनते नहीं हो मर्जी करते हो, बतलाऊं मैं सिखलाऊं मैं समझ जरा जाओ, ऐसे वैसे कैसे भी तुम सब कुछ ही खाओ। Eat all fruits and drink little juice, खाने पीने में न बनो कंजूस, चटनी के साथ कभी हो जाए पकोड़ा, सब कुछ खाओ पर खाओ थोड़ा थोड़ा, हरी हरी सब्जी चावल और दाल, साथ में सलाद दाल हो जाएंगे लाल, कभी खा लो जंक फूड रोज नहीं खाना, मैंगो शेक पियो और खाओ बनाना। यही मुझे कहना है मानो मेरी बात, हेल्दी दिन होंगे और होगी रात, खेले कूदे दौड़ लगाए हंसमुख हो जाए, हेल्दी खाएं स्ट्रॉन्ग रहे फिर सॉलिड हो जाए, फस करते हो नखरा करते हो, सुनते नहीं हो रुकते नहीं हो मर्जी करते हो। So children, खाने में फस प्लीज नहीं करना। I hope you like the story. Thank you. Bye bye.